नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना। उन्वान है शिकारी औरतें। आइए सुनाता हूँ आपको शिकारी औरतें। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी इनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आम तौर पर बिजली की ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज़ मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर बहस व मुबाहिसा होता रहा। मैं जब बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, जवान थी। उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था वो फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। मैं तेज़ चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया। विक्टोरिया आई और मैं उस पर बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फ़ी कुल्फ़ी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने के लिए कहा और उस कुल्फ़ी बेचने वाले से कहा, एक कुल्फ़ी दे दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकद्दुर किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने में कुल्फ़ी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक धम से विक्टोरिया में कोई आग घुसा। काफ़ी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फ़ी पिघलना शुरू हो गई। उस कुल्फ़ी वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम चाहते हो। अरे मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही ले चलो। तुम हो कौन? अरे कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस तमाश की लड़की है। चुनांचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और ये विक्टोरिया भी गलत है, कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे पर बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि उससे निजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो वो उधम मच जाता। फिर मैंने ये भी सोचा कि औरत ज़ात है, इससे फ़ायदा उठाकर कहीं वो ये वावैला ना मचा दे कि मैंने उसे नाशाइस्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि ये मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहाँ टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उसे ज़ेरे लब कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये लो 10 रुपये और इस लड़की को तुम जहाँ भी ले जाना चाहो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा,
साहब आपको सिगरेट लेने थे, इस ईरानी के होटल से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और गहरे रंग की लड़की ने कहा 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बम्बई का वाक़या है, बम्बई ही का वाक़या है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी। एक घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगा कर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम मुझसे नहीं पहचानते? मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। सारा झूठ मत बोलो, रोज देखता है। मेरा नौकर फजलुद्दीन आया। उसने तीखे नक्शे वाले घाटन को अपनी तहवील में ले लिया। ये वाक़या लाहौर का है। मैं और एक मेरा दोस्त एक रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे अक़ब से निकल कर आगे गया। उस पर एक बुर्कापोश औरत थी जिसकी नकाब नीम हुआ थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली नशिस्त पर बैठा था कहा, यह औरत बच्चलन मालूम होती है, तुम ऐसे फैसले एकदम मत कर दिया करो। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा। बुर्कापोश औरत का तांगा हमारे तांगे से आगे आ गया था। वो टिकटिकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज़ कर दिया। उसके आधे ढके चेहरे पर मुझे कोई रद्द अमल नज़र न आया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त गटकने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मसरत हुई। लेकिन वो जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्का पोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया। और मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो नीम उठी नकाब के अंदर मुस्कुराती हुई हमारे तांगे में बैठ गई मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने उनसे कहा, यह खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई है, आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तिहान लिया जो काफ़ी इत्मीनान बख्श थी। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जिसे शककन की तरह घोबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें करते रहे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा, बाहर एक तांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पर तंग आ गया है। चुनांचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा कि मेरा किराया अदा कर दो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और बोला, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे ख़राब किया है। कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं था उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया।
उस बुर्का पोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई, मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहाँ डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा, उनसे रुख्सत तलब की। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटों का किराया अदा किया और औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इसका ख्याल होना चाहिए कि तुमने तांगा लिया है और तुम्हारे पर्स में कौड़ी भी नहीं। वो खिसियानी हो गई। मैं आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। यह बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है, इसे बंद करो। मैंने उसे मजन के पास छोड़ा। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तेफाकन मुझे एक काम से वहाँ जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे हैं। ये भी लाहौर ही का वाक़या है। चंद रोज़ हुए, मैंने अपने एक दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपये दे दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने माजूरी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वो किसी ना किसी तरह ये 10 रुपये पैदा करे, तो उसने मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है जिसे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। तो उसने कहा, अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो गालिबन इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा, वहाँ चलते हैं, उम्मीद है काम बच जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुँचे। मॉल रोड पर बड़े डाक खाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें निस्वारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। उसके अल्फाज सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होठों की जुम्बिश से जो मुझे मालूम होना था हो गया। हम कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो उस औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाके 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत निस्वारी बुर्के में जाने किसकी मुंतज़िर थी। हम वापस घर आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नज़र आ गए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हम फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वही निस्वारी बुर्का तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, आपने अभी तक ये निस्वारी रंग नहीं पकड़ा। उसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहाँ से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीबी एक केमिस्ट के यहाँ जाना था, वहाँ 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा कि निस्वारी बुर्का उस तांगे में बैठा जा रहा है। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई, ये क्या बात है, ये औरत क्यों बेकार घूम रही है। मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। हमारा तांगा हॉल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वो निस्वारी बुर्का फिर नज़र आया। मेरे दोस्त गो कुंवारे हैं, लेकिन बड़े ज़ाहिर। उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि निस्वारी बुर्के से बड़ी बुलंद आवाज़ में किसी ने कहा कि निस्वारी बुर्के से बड़ी बुलंद आवाज़ में किसी ने कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं, आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फ़ौरन रुख बदला और मेरा दोस्त परेशान हो गया। जब वो निस्वारी बुर्का हब कलाम हुआ तो उससे कहा, आपको तांगे में आवारा गर्दी करने की ज़रूरत क्या है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने उस निस्वारी बुर्के से शादी कर ली।